ये क्या देख रही हूँ सुनंदा? तेरी बहू ने तो अपनी बहू को पूरी खुली छूट दे रखी है। तू कुछ कहती नहीं उससे? अरे बहू है घर की, थोड़ा तो लगना चाहिए ना, वह घर की बहू है, बेटी नहीं। आनंदी जी ने अपनी बहन सुंदर जी से कहा, जाने दो जीजी, अब के बच्चे का हमारी कोई बात मानते हैं? वो क्या कहते हैं ओपन माइंडेड होना चाहिए, हमें तो पुरानी सोच वाला कहकर टोक देते हैं। सुंदर जी मायूस हो बोली, पर सुंदर अभी नई बहू है, मिलने जुलने वाले लोग आते बहू तो बिना सिर ढक के सबके सामने आ जाती हैं। तुझे कुछ तो कहना चाहिए अपनी नीता बहू से। आनंदी जीजी ने कहा। तभी साई लेकर राशि वहां पहुंची। सलीके से सिर पर पल्लू लिए थी और कमरे में आने से पहले दोनों की बातें उसकी कानों में पड़ चुकी थी। चुपचाप दोनों को सही देकर जाने लगी तो आनंदी उसे रोकते हुए बोली, छोटी बहू तनिक सुन। आनंदी मौसी ने राशि को रोकते हुए कहा, जी मौसी जी। राशि रुक कर पूछी, ये बता तुझे भी बुरा न लगे नई बहू के रहन सहन देखकर तू भी अपनी जेठानी से कुछ न कहती? आनंदी मौसी ने पूछा, नहीं मौसी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब नित्या हम सबके बीच बेटी बेटी की तरह रहती है, हमारी बेटियों की तरह मनवार करती, जबरदस्ती हम दोनों को बिठा कर खाना खिलाती। जो भी हो रहेगी तो घर की बहू ही ना, वैसी इज्जत सम्मान देने में कोई कमी तो करती नहीं है। फिर क्यों ही कुछ कहना? कल और आज में बहुत बदलाव आ गया मौसी जी, और आने वाले कल में पता नहीं और कितने बदलाव देखने को मिले। हम जब ब्याह कर आए तो ससुर जेठ के सामने खड़े रहने तक की इजाजत ना थी। कोई आ गया तो बस रसोई और अपने कमरे तक। हमारा कमरा भी कहाँ था, एक कमरे में बस बंद रहते थे। दम तो घुटता था पर अपने माँ और सास से यही सुनते रहते तो वही आ गया मान करते रहे। पर आज के बच्चे सास ससुर को मम्मी पापा की तरह ही समझते हैं। नौकरी करते हैं, पैर पर खड़े हैं, आत्मनिर्भर है, खुद से निर्णय लेना जानते हैं। हमारी तरह बस 1600 तक ही सीमित नहीं है। मैं तो बहुत खुश होती नित्या को देख। सच तो यही है, हर लड़की यही अरमान से ससुराल आती है, पर सबको वैसा ही ससुराल मिल जाए जरूरी तो नहीं है ना। राशि को कहीं ना कहीं अपने कल को लेकर सासू माँ से नाराजगी तो थी, और वह आज बातों में निकल गई। तुम कहना क्या चाहती हो बहू? मैंने बहुत पाबंदियां लगाई तुम दोनों पर, अब तक तुम शुभ बेटी। सुंदर जी बोल पड़ी, माँ वह तो आप बेहतर समझती हैं, आप लोग दोनों बातें करिए, मैं जाकर जेठानी जी की मदद कर दूं। कह राशि सल्ती बनी। देख रही हो जीजी, सासी सास बनते पर निकल आई इसके। सुंदर जी बहन से बोली, हम देख तो रही हूँ सुंदर, वैसे मैं तो बस ये जानना चाहती थी तुमने जो अपनी बहुओं को बांध रखा। नई बहू को कहीं कुछ ना कह सकी, बस इसलिए कि उस पर उसकी सास का जोर सलेगा, तेरा नहीं। वैसे छोटी बहू ने गलती क्या कहा है बता जरा? तू तो शहर में रहकर ये सोच लेकर बैठी रही और मैं गांव में रहकर भी आराम से परिवर्तन स्वीकार करती चली गई। तेरी बहुओं ने हर वह बात मानी सुंदर जो तू उन्हें कहती रही, पर क्या दिल से वह तुम्हें अपना पाई है? सोच कर देखना। तू तो अभी भी नित्या को लेकर चिंतित देखी, तभी से तेरी पड़ोसन वरदा से कह रही थी एक हम सास बनी तो सबको एकदम अपने हिसाब से सलाया, पर ये बड़ी बहू अपनी बहू को जरा संभल कर ना रह सकी, इतना खुला व्यवहार करती हैं आजकल की बहुएं, बताओ जरा। फिर तुम दोनों बुराइयों में तल्लीन हो गई। सुंदर एक बात याद रखना, परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवर्तन को अपना, नहीं तो तू बहुत पीछे छूट जाएगी। वह इज्जत मान करती है ना, और क्या चाहिए? ना लेती ना पल्लू ना ले। ससुर बैठे हैं तो बैठने दे, उधर दिया और नेकी ना बैठे हैं
पापा के पास बहू बैठ जाए तो क्यों बवाल करना। आनंदी जीजी सुंदर जी को समझाते हुए बोली। सुंदर जी खामोशी से सब सुन रही थी। जी हमारी सास ने हमारे साथ जो किया वैसे ही व्यवहार को आगे बढ़ा रहे थे, पर अब लगता अपने आने वाले कल के लिए आज को परिवर्तन के साथ स्वीकार करने में ही गुंजाइश है, नहीं तो जिंदगी दुर्भर हो जाएगा। सुंदर जी दीर्घ श्वास लेते हुए बोली। रसोई में काम करती देवरानी जेठानी की जोड़ी खुश हो रही थी। चलो अब सासू माँ कुछ कहेगी तो नित्या के समझ जाएगी। अक्सर महिलाएं अपने कल के साथ आज और कल की कल्पना करती हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में सही जान नहीं पड़ता। जब तक कल का सोगा उतारेंगे नहीं तो आज सुखमय होगा न आने वाला कल। अपने परिवार को खुश रखना है तो बदलाव की शुरुआत आरंभ में ही कर दे।